हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एपिसोड 13 रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। इससे पहले भी हम लोगों ने 12 एपिसोड रिवाइज कर लिया है। जिसको भी इसका पहले वाला वीडियो देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ये सारी स्टैटिक जीके के पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी अवधि 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व लगभग रही है। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो कभी ये शून्य भी तो रहा होगा। और इससे पहले 2300 1700 ईसा पूर्व, तो इधर की जो अवधि होती है 0 से लेकर इधर की अवधि ये ईसा पूर्व कहलाती है, और इधर से इधर की अवधि ये ईस्वी कहलाती है। तो ईसा पूर्व को बीसी कहा जाता है और ईस्वी को एडी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की खोज हुई थी, कांसा की खोज हुई थी। नेक्स्ट है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। यहाँ पर ये वैदिक काल रहा था। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब आता है। इसके बाद महाजनपद काल आता है, 16 महाजनपद। और यहाँ पर लोहे का आविष्कार किया गया था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म सामने आया था महाजनपद काल में। नेक्स्ट आपका 563 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी, नेपाल में। बाद में इन्हीं का नाम हो जाता है महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट आपका 540 ईसा पूर्व, महावीर स्वामी जी का जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली में। इनका बचपन का नाम है वर्धमान जिन। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं और इनका वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी जी ही हैं। नेक्स्ट आपका 261 ईसा पूर्व, कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग स्थान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध होता है और इसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 1025 ईस्वी, अब ईस्वी आ गया है। 1025 ईस्वी, महमूद गजनवी का सोमनाथ यहाँ पर आक्रमण होता है। 1191 ईस्वी, तराइन का पहला युद्ध होता है हरियाणा में। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। यहाँ जीतता कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीतते हैं। नेक्स्ट है आपका 1192 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो यहाँ पर कौन जीतता है? यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत जाता है। नेक्स्ट है आपका रिमार्क, यहाँ पर मतलब छूट गया था, ये देख लीजिए। 712 ईस्वी, सिंध पर अरब का पहला आक्रमण होता है। सिंध पर अरब का पहला आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और भारतीय इतिहास का पहला जौहर का उल्लेख यहीं पर मिलता है। अब आता है 1336 ईस्वी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है और इसके संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का है। विजयनगर की राजधानी हम्पी। नेक्स्ट आपका 1498 ईस्वी, वास्को डिगामा या पुर्तगाली है, ये मसालों की खोज के लिए कालीकट पहुंचता है और इसकी सहायता कौन करता है? गुजराती अब्दुल मनीक करता है। नेक्स्ट है आपका आता है 1526 ईस्वी, पानीपत का पहला युद्ध होता है। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ पर बाबर जीत जाता है और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट है आपका 1527 ईस्वी, खानवा का युद्ध होता है, भरतपुर राजस्थान में है। खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। यहाँ पर कौन जीतता है? बाबर जीतता है। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने अपना मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है, कंप्लीट पीडीएफ, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। टोटल 22 एपिसोड है। मैं अभी रिवीजन में पीछे हूँ, लेकिन टोटल ये कंप्लीट मैं लिख चुकी हूँ। और जो डेली मेरा करंट अफेयर का कोर्स लेता है पीडीएफ के लिए, उसमें ये तिरंगा बैच और ब्रह्मास्त्र 2.0 के पीडीएफ फ्री होते हैं। जिसको अलग से लेना है उसकी भी जानकारी मैंने टेलीग्राम पर दे दी है, और जिसको डेली करंट अफेयर के साथ इसको लेना है उसकी भी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। अब देखते हैं नेक्स्ट 1540 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। विजेता कौन बनता है? शेरशाह सूरी बनता है। नेक्स्ट आपका 1556 ईस्वी, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में। विजेता कौन बनता है? अकबर विजेता बनता है। नेक्स्ट आपका 1564 ईस्वी, अकबर ने जजिया कर इसको समाप्त कर दिया। जजिया कर गैर मुसलमान पर लगता था, तो इसको समाप्त कर दिया अकबर ने 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 1576 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप में, और यह युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलता है, अनिर्णायक युद्ध होता है। नेक्स्ट आपका 1707 ईस्वी, औरंगजेब की मृत्यु होती है। नेक्स्ट आपका 1739, नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है 1739 में।
अब आता है 1746 से 63 के बीच में, 46 से 63 के बीच में कार्नेटिक वार होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में। देखिए जो 3 वार होते हैं कार्नेटिक, जिसको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, इसमें तीनों वार में संधि होती है। तो संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला जो कार्नेटिक वार हुआ था, इसमें कौन सी संधि हुई थी? एक्स-ला सापेल संधि हुई थी पहले कार्नेटिक वार में। दूसरे कार्नेटिक वार में पांडिचेरी की संधि हुई थी। और तीसरे कार्नेटिक वार 1760 में हुआ था। यहाँ पर वांडीवास का युद्ध हुआ था। और कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे आयरकूट और फ्रांस की तरफ से थे लिली। यहीं पर जब फ्रांस हार जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पकड़ थी ना, वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब आता है 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है क्लाइव। फिर आता है 1759, वेदारा का युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और डच, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, इसके बीच में। यहाँ पर ये डच हार जाता है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पकड़ है ना, वो मजबूत होती जा रही है। नेक्स्ट आपका पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। यहाँ पर मराठा हार जाते हैं। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड रहती है और अवध, बंगाल, मुगल ये सब एक साइड रहते हैं, लेकिन ये तीनों हार जाते हैं। अवध, बंगाल, मुगल ये सब हार जाते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो करते हैं। इसी बक्सर युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और संधि कराने कौन आता है? क्लाइव आता है। देखिए बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? क्लाइव है। इन्होंने ही द्वैत शासन, ड्यूअल सिस्टम की स्टार्ट की थी बंगाल में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसमें कहा जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर हैं, इनका नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा? बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। और इसी में कहा गया कि 1774 में, मतलब कहा जाता है, तो फिर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं एलिजा इम्प्रे। नेक्स्ट आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट यह आता है और यह कहता है कि ईस्ट इंडिया पर नियंत्रण अब कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब ईस्ट इंडिया अब नियंत्रण नहीं करेगी, अब कंट्रोल कौन करेगा? अब सीधे क्राउन से कंट्रोल होगा। 1798 वेलेजली ने हैदराबाद के साथ सहायक संधि की। 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया का मतलब इधर अंग्रेजों की तरफ से वेलेजली थे और टीपू सुल्तान की इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में निधन हो जाता है। 1800 में देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। यही बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों बैंक आपस में मिलते हैं 1921 में और इंपीरियल बैंक बनते हैं। और यही इंपीरियल बैंक 1955 में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। नेक्स्ट है आपका 1809। 1809 अमृतसर की संधि होती है राणा रणजीत के बीच में और अंग्रेजों की तरफ से थे मेटकॉप। इन दोनों के बीच में होती है अमृतसर की संधि। सतलुज नदी की जो नदी थी उसकी सीमा, मतलब इधर का सतलुज नदी का आधा पानी ये लोग यूज करेंगे, राजा रणजीत और आधा मेटकॉप, मतलब अंग्रेजी यूज करेंगे। उसके लिए यह संधि हुई थी अमृतसर की संधि 1809 में। फिर आता है 1813 का अधिनियम। शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे 1813 के अधिनियम पर से। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। 1829 सती प्रथा का अंत किया जाता है किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 1833 का अधिनियम। यहाँ पर कहा जाता है 1833 के अधिनियम में कहा जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका बदल कर पद कर दिया जाएगा भारत के गवर्नर जनरल। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? विलियम बेंटिक बनते हैं। नेक्स्ट आपका साथ ही में इसमें कहा जाता है कि विधि आयोग भी आता है। तो विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? मैकाले बनते हैं विधि आयोग के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका 1843 एलन ब्रो, इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। 1853 पहला रेलवे स्टार्ट किया जाता है। रेलवे स्टार्ट होता है डलहौजी के समय में, मुंबई से थाड़े के बीच में चलती है। नेक्स्ट आपका 1854 वुड डिस्पैच, डलहौजी के समय पे वुड डिस्पैच आता है। इसको ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट आपका 1856 विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। 1857 में क्रांति होती है। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे जी को, मतलब ये शहीद होते हैं, पहले शहीद क्रांति में
इस क्रांति में पहले शहीद कौन होते हैं? मंगल पांडे होते हैं। और 10 मई को मेरठ से क्रांति स्टार्ट की जाती है। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसमें वो जो ऊपर मैंने कहा था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सही था, ये मेरे दिमाग में ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। अब यहाँ पर रूल समाप्त होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ से रूल समाप्त होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल द एंड होता है और रूल क्राउन, सीधे महारानी से, मतलब वहाँ से क्राउन से रूल किया जाएगा। और यहाँ कहा जाता है कि जो भारत की गवर्नर जनरल है इनका अब नाम कर दिया जाएगा भारत के वायसराय। और एक नया पद स्टार्ट होता है भारत सचिव, नया पद स्टार्ट होता है इस अधिनियम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और यहीं पर भारत के पहले जो वायसराय बनते हैं वो बनते हैं कैनिंग। और यहाँ पर इलाहाबाद घोषणा पत्र आता है। कैनिंग इलाहाबाद में पढ़ते हैं या घोषणा पत्र जो महारानी ने भेजा रहता है। नेक्स्ट आपका 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। और इसमें कहा जाता है कि 3 हाईकोर्ट की स्थापना की जाएगी। और 3 हाईकोर्ट की स्थापना होती है बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। नेक्स्ट आपका 1872 मेयो, पहली बार इनके काल में जनगणना स्टार्ट होती है। और 1881 रिपन के काल में पहली वैज्ञानिक या कि 10 की जनगणना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपका 1875 आर्य समाज की स्थापना की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनकी और इन्हीं की मतलब 1875 के टाइम पर ही इसी समय इंडिया लीग, इसकी भी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट आपका 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है लिटन के समय में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इस प्रेस एक्ट से बैन पहला न्यूज़पेपर कौन है? सोम प्रकाश है। नेक्स्ट आपका 1882 स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन, लोकल गवर्नेंस के जनक कौन है? रिपन है। इलवट बिल विवाद 1882 में ही आता है रिपन के काल में। इसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इसमें मतलब ये कहा जाता है कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो ज़्यादा पावरफुल है, भारतीय जो न्यायाधीश है उसको ज़्यादा पावरफुल, उससे रिलेटेड था ये इलवट बिल विवाद। नेक्स्ट आपका 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना होती है। और करने वाले कौन है? A.O. ह्यूम है। उस समय वायसराय थे डफरिन। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट आपका 1896 कलकत्ता अधिवेशन होता है और पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 1904 अभिनव भारत मित्र मेला या शुरू किया जाता है V.D. सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट आपका 1905 बंगाल विभाजन, ये डेट तय होती है 7 अगस्त 1905 को, मतलब बंगाल विभाजन होने की डेट तय होती है। उसमें वायसराय कौन थे? कर्जन थे। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट डिसाइड होती है और इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपका 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। करने वाले कौन है? आगा खां और सलीम मुल्ला, ये करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। यहाँ पर गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हो जाता है। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट आता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है मार्ले मिंटो एक्ट से। 1911 जॉर्ज फिफ्थ, ये दिल्ली दरबार इनके लिए लगता है क्योंकि ये भारत आते हैं। उस समय वायसराय कौन थे? हार्डिंग सेकंड थे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1911 में जॉर्ज फिफ्थ दिल्ली दरबार लगता है इनके लिए क्योंकि ये भारत आते हैं और उस समय वायसराय थे हार्डिंग सेकंड। भारत की राजधानी, यहीं पर कहा जाता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर की जाएगी दिल्ली, कहा जाता है 1911 में, लेकिन ट्रांसफर होती है 1912 में, शिफ्ट होती है। और पहली बार जनगण मन गण यहीं पर गाया जाता है 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। और उस समय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर थे। नेक्स्ट आपको 1913 गदर पार्टी की स्थापना की जाती है सैन फ्रांसिस्को USA में और करने वाले हैं लाला हरदयाल और सोहन सिंह धारखड़। नेक्स्ट है आपका 1914 कामागाटा मारू प्रकरण होता है। यहाँ देखिए वैंकूवर नो एंट्री की जाती है। ब्रज प्रकरण कलकत्ता में जहाँ जहाज लौटाने के बाद खाली हुआ था वही कहलाता है ब्रज प्रकरण। तो ये याद रखिए कि 1914 में कामागाटू मारू प्रकरण हुआ था। इसके आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इतिहास तो उसमें डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट आपका 59 देखिए 9 अगस्त 1955 गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से।
नेक्स्ट आपको 1916 लखनऊ अधिवेशन होता है, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर गरम दल नरम दल का पैचअप हो जाता है, एक हो जाते हैं, और यहीं पर होम रूल मूवमेंट की स्थापना की जाती है। 1916 में ही होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना की जाती है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट आपको 1917 चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट होता है, नील की खेती के विद्रोह में महात्मा गांधी भी थे इसमें। नेक्स्ट आपको 1918 अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह होता है। 1919 रॉलेट एक्ट आता है, इसको काला कानून, ना पिल ना दलील ना वकील का कानून कहा जाता है। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और 1919 में ही माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आता है। नेक्स्ट आपको 1920 असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, और करने वाले कौन है? गांधी जी करने वाले ही थे। और यहाँ इसी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट आपका 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना होती है गोरखपुर में। इसी घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है, और गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। नेक्स्ट आपको 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है सचिंद्र नाथ के द्वारा। नेक्स्ट आपका 1924 बेलगांव अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी। 1925 कानपुर अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती है। यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, और पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है? एनी बेसेंट। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती होता है। अब इसका जो डकैती है, इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है आपका 1927 साइमन कमीशन, फिर 1928 साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1929 लाहौर अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। नेक्स्ट आपका 12 मार्च 1930 साबरमती से नमक कर का विरोध स्टार्ट होता है, और 6 अप्रैल 1930 दांडी तक यह चलता है, दांडी यात्रा के रूप में। नेक्स्ट आपका 1930 सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला होता है 1930-31 में, और दूसरा होता है 1931 में, और तीसरा 1932 में। देखिए 1900 पहला गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरे में भाग लिया था, और इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लेने गए थे। तीसरे में भी भाग नहीं लिया, तब गोलमेज सम्मेलन केवल दूसरे वाले में ही कांग्रेस ने भाग लिया है, और भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया है। नेक्स्ट आपका 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। नेक्स्ट आपका 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों को फांसी दी जाती है, तीनों लोग शहीद हो जाते हैं। 1931 कराची अधिवेशन होता है, और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1932 गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट होता है यरवदा जेल पुणे में। नेक्स्ट आपको 1934 आरबीआई का एक्ट आता है, आरबीआई एक्ट आता है, और 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है 1935 में। नेक्स्ट आपको 1936 अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी पहला सम्मेलन होता है लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बनते हैं। 1937 11 प्रांत में इलेक्शन होता है, और 7 प्रांत में कांग्रेस विजयी होता है। 1928 कानपुर अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन होता है, और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आपको 1940 अगस्त प्रस्ताव आता है, और वायसराय लिनलिथगो। नेक्स्ट आपको 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे हैं, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू हैं। और लाहौर अधिवेशन यहाँ पर होता है मुस्लिम लीग, ये लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। लाहौर अधिवेशन 1940 में होता है ना, तो ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। पृथक मुस्लिम राज्य की बात यहाँ पर कही जाती है, पृथक मुस्लिम लीग की बात रखी जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका 1942 भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। क्रिप्स प्रस्ताव, युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, यह कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस समय स्टार्ट था, तो वो कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। 1945 बेबेल योजना, जिसको शिमला समझौता कहा जाता है, यह आता है। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लाल किला मुकदमा होता है। 1946 कैबिनेट मिशन की स्थापना की जाती है, और इसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और 3 जून 1947 माउंट बेटन घोषणा पत्र आता है। उस समय पीएम कौन थे? एटली थे, और माउंट बेटन को भारत भेजते हैं, तो माउंट बेटन घोषणा आता है 3 जून 1947 को। 18 जुलाई 1947 स्वतंत्रता एक्ट आता है, स्वतंत्रता अधिनियम आता है, और 14
और 15 अगस्त 1947 को, 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 को भारत आज़ाद हुआ। तो फ्रेंड्स ये थी महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं इतिहास की, उसकी क्लास, उसका रिवीजन। आई होप आप सबको क्लास पसंद आएगा। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।